जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो मन में कैसी छवि बनती है? शांत, शक्तिशाली एक योगी की, जिनकी जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है और हाँ, उनके मस्तक पर चमकता हुआ वो अर्धचंद्र। ये सिर्फ कोई सजावट की चीज नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे, बहुत सुंदर अर्थ छिपे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों क्यों महादेव, जो समय से भी परे हैं, महाकाल हैं, वो अपने शीश पर चंद्रमा को जगह देते हैं? चलिए, आज इस दिव्य रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं शिवजी के एक बहुत ही खास नाम से, चंद्रशेखर। इसका मतलब ही है वो जिनके शिखर पर यानी मस्तक पर चंद्र विराजमान हैं। तो ये नाम ही हमें बताता है कि चंद्रमा उनके स्वरूप का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, कोई अलग से लगाया हुआ श्रृंगार नहीं। इस रहस्य को समझने की जो पहली कड़ी है, वो हमें एक बहुत ही जानी पहचानी पौराणिक कहानी की तरफ ले जाती है। ये कहानी है घमंड की, पतन की और फिर महादेव की शरण में मिली करुणा की। तो हुआ यूं कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से की, लेकिन एक शर्त थी कि वो सबसे बराबर प्रेम करेंगे। पर चंद्र का दिल तो बस एक पत्नी रोहिणी पर ही आ गया और उन्होंने बाकियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ये देखकर दक्ष को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चंद्र को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। अब चंद्र का तेज, उनकी रोशनी हर पल कम होती जा रही थी। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने, जो करुणा के सागर हैं, उस मरते हुए चंद्रमा को उठाया और अपने शीश पर धारण कर लिया। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात हुई। शिव ने दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं किया, नहीं, उन्होंने उस श्राप का सम्मान भी रखा। उन्होंने उसे एक चक्र में, एक सिस्टम में बदल दिया। उन्होंने चंद्र को नया जीवन देकर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बना दिए। मतलब चंद्रमा 15 दिन बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। इससे चंद्र का अस्तित्व भी बच गया और दक्ष के वचन का मान भी रह गया। है ना संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण? पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक और कहानी है जो शिव के मस्तक पर चंद्रमा होने का एक बिल्कुल ही अलग और शायद इससे भी ज्यादा गहरा कारण बताती है। और ये कहानी जुड़ी है महान समुद्र मंथन से। आपको याद होगा, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा था, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा भयानक जहर जिसकी गर्मी से, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे थे। पूरी सृष्टि खतरे में थी। और जब कोई आगे नहीं आया, तब महादेव ने उस विष को पी लिया। अब यहाँ जो दो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, उन्हें जरा समझिए। एक तरफ है हलाहल विष की विनाशकारी, सब कुछ जला देने वाली गर्मी, और दूसरी तरफ है चंद्रमा की ठंडी, शांत, जीवन देने वाली ऊर्जा। सोचिए, शिव इन दोनों चरम सीमाओं को एक साथ धारण करते हैं, जो उनकी संतुलन की अद्भुत शक्ति को दिखाता है। तो शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए वो जहर तो पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की गर्मी से उनका शरीर जलने लगा। तब उस ताप को, उस गर्मी को शांत करने के लिए उनके मस्तक पर शीतलता के प्रतीक चंद्रमा को स्थापित किया गया। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि जीवन के सबसे बड़े विष यानी सबसे बड़ी मुश्किलों के बीच भी हमें अपना मन, अपना मस्तिष्क एकदम शांत और शीतल रखना चाहिए। तो चलिए, इन कहानियों से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे दर्शन को समझते हैं। क्योंकि ये कहानियां जितनी सुंदर हैं, इनके पीछे छिपा मतलब आज हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। देखिए, अध्यात्म में हमेशा से चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। हमारा मन भी तो बिल्कुल चांद जैसा ही है ना? कभी भावनाओं से पूरा भरा हुआ, तो कभी एकदम खाली, हमेशा घटता बढ़ता रहता है। शिव का उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखना, यानी सबसे ऊंची जगह पर, ये दिखाता है कि उन्होंने अपने मन पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। वो अपने मन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। और दूसरा प्रतीक, समय। चंद्रमा के घटने बढ़ने से ही तो हम समय को नापते हैं, तिथियां बनती हैं, महीने बनते हैं। लेकिन शिव तो महाकाल हैं, यानी समय के भी स्वामी, समय के भी रचयिता। तो मस्तक पर समय के इस प्रतीक को धारण करके वो ये दिखाते हैं कि समय का ये चक्र भी उनके ही अधीन है, वो समय से बंधे हुए नहीं हैं। और अंत में ये सब कुछ आकर मिलता है संतुलन पर। सोचकर देखिए,
शिव का पूरा स्वरूप ही एक पाठ है। गले में विष की प्रचंड गर्मी और सिर पर चंद्रमा की परम शीतलता। वो हमें सिखा रहे हैं कि जीवन के हर विरोधाभास को, हर सुख और दुख को, हर आग और पानी को एक साथ साध कर ही असली सामंजस्य पाया जा सकता है। तो इन सभी कहानियों और प्रतीकों का आखिर हमारे आज के जीवन के लिए क्या संदेश है? शिव के इस एक चिन्ह से हम क्या सीख सकते हैं जो हमारे काम आए? 3 बातें बहुत साफ हैं। पहली है करुणा। जैसे शिव ने उस मरते हुए चंद्रमा को अपनाया जिसे श्राप मिला था, वैसे ही हमें भी समाज के टूटे हुए, गिरे हुए लोगों को सहारा देना चाहिए। दूसरी सीख है आत्मनियंत्रण। गले में हलाहल जैसा जहर रख कर भी मस्तिष्क को चंद्रमा की तरह शांत रखना। यह सिखाता है कि सबसे बड़ी चुनौती का सामना भी शांति से ही किया जा सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात है मुक्ति। अपने चंचल मन पर जीत हासिल करना, उसका मालिक बनना, भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना। और अंत में ये प्रार्थना ही इस पूरे रहस्य का सार है। शिव का अर्धचंद्र हमें हर पल याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है, और उस पे विजय पाकर ही शिवत्व को पाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय।